वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। ये ब्लॉग काठमांडू की खूबसूरती, काठमांडू की सड़कों से शुरू होना चाहिए था, पर कहानी कुछ और ही हो गई। काठमांडू जाने का प्लान बहुत दिनों से चल रहा था। मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। नए लोग, नए जगह और नए एक्साइटमेंट और नए भाई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कभी कभी लाइफ में ना सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है। एक जिम्मेवारी आ गई जिसकी वजह से मुझे बीच में ही ये ट्रिप को छोड़ना पड़ा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है 2 मई की। एक सालू श्रेष्ठ के नाम के एक लड़की ना, क्लाइंट मुझे एक मेल करती है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। और वो अपना एक ड्राइंग ऑर्डर करती है और पेमेंट भी कर देती है, कुछ एडवांस। फुल पेमेंट तो नहीं करती है, एडवांस। कुछ लोग होते हैं जो फुल पेमेंट भी कर देते हैं, पर ऑर्डर करने से पहले ना मैं कुछ एडवांस पेमेंट ले लेता हूँ। तो उसका ऑर्डर ना कंफर्म हो गया था और मैंने अपने डायरी में लिखना ही भूल गया। और इस तरह चलता गया 2 मई को ही उसने ऑर्डर किया था और मैं तो भूल गया था, डायरी में नोट करना भूल गया। और उसका जो ड्राइंग था ये था, मैं यहाँ पर इमेज लगा देता हूँ। कलर में बनाना था उसका ड्राइंग। उसके बाद मैं काठमांडू जाता हूँ, 2 दिन 3 दिन एक्सप्लोर करता हूँ काठमांडू को, और बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने पाटन दरबार स्क्वायर विजिट किया, पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट किया, कुछ आर्ट मटेरियल भी खरीदा। बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो उसका मैसेज आता है कि मेरा ड्राइंग बना या नहीं। फिर मैं तो शॉक हो जाता हूँ, यार ये कौन सी क्लाइंट है। मैंने तो सबका ड्राइंग बना के आया था, सब काम मैंने अपना फिनिश करके आया था। फिर मुझे याद आता है कि उसने भी ऑर्डर किया था और उसका जो ड्राइंग था ना कलर में था, और ब्लैक एंड व्हाइट में होता तो मैं वहीं पर बना देता, मुझे वापस आना नहीं पड़ता। मैंने उनसे पूछा भी कि आपका ड्राइंग ब्लैक एंड व्हाइट में बना दूँ क्या। उसने बोला नहीं, मुझे कलर में ही चाहिए। मैं यहाँ पर आपको उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि मेरे पास ना पेपर था, पेंसिल था। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए होता तो मैं बना देता, वहीं पर बनाकर लेके आ जाता। फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो उसका ड्राइंग बना के दो, उसके लिए मुझे जनकपुर वापस आना पड़ेगा, या तो उसका पैसा रिफंड कर दो। लेकिन एक आर्टिस्ट का जिम्मेवारी होता है कि उसका काम करके मुझे देना चाहिए था। मैंने अपने आर्टिस्ट का जो जिम्मेवारी होता है उसको निभाया, क्योंकि उसने ना भरोसा किया था मुझ पर, टाइम पे बना के दे देगा, ऐसा उसका एक होप था। तो मुझे लगा जिम्मेवारी पहले, उसके बाद ट्रैवल। क्योंकि जो क्लाइंट का जो ट्रस्ट होता है ना आर्टिस्ट के प्रति, वो प्राइसलेस होता है, उसका कोई प्राइस नहीं होता है। इसलिए पहले जिम्मेवारी, उसके बाद ट्रैवल। और मैंने आते ही अपना काम स्टार्ट भी कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ वो ड्राइंग कौन सी है। तो गाइज अभी देखो मौसम कुछ ऐसा है, एकदम क्लाउडी। थोड़ी देर में मुझे लगता है बारिश होगा। तो कितना ज्यादा डार्क दिख रहा है ये स्काई। तो गाइज मैंने काठमांडू से वापस आते ही ये मैंने ड्राइंग स्टार्ट कर दिया। देखो ये बड़ा ही साइज का है, तो कुछ ऐसा है। मुझे लगता है इसका 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज के वीडियो शॉर्ट था और मैं यहीं पर एंड कर देता हूं। और हाँ, काठमांडू में फिर आऊंगा, पूरा वक्त लेके आऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। टाटा बाय बाय। और देखो भाई, बारिश हो शुरू होने लगा। देखो अब ना हुई ना बात। देखो बारिश शुरू होने लगा। अभी स्कूटी को मैं अंदर रख देता हूँ।